हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वाटर प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसमें हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। अब हम यहाँ पे कुछ कॉमन प्लास्टिक पढ़ रहे हैं, उनके हम प्रॉपर्टी देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। वैसे तो आज के समय में मार्केट में कई तरह के प्लास्टिक अवेलेबल हैं जो कई तरह के रॉ मटेरियल से बने हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कॉमन प्लास्टिक पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीईटी से। पीईटी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में कराया था। पीईटी को हम पॉलिस्टर की एक फॉर्म मानते हैं। जब हम पीईटी का यूज़ एक फाइबर के रूप में यूज़ करते हैं तब हम इसे पॉलिस्टर मानते हैं और इससे हम कपड़े बना सकते हैं। लेकिन जब हम पीईटी का यूज़ एक प्लास्टिक के रूप में करते हैं तब हम इससे प्लास्टिक के मटेरियल बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा पीईटी है उसके पॉलीमर और पॉलिस्टर के पॉलीमर सेम ही होते हैं। सेम पॉलीमर होने के कारण जब हम इसका फाइबर बनाते हैं तो हम इसे कपड़े के रूप में यूज़ करते हैं, और जब हम इसको प्लास्टिक के रूप में प्लास्टिक की शीट बनाते हैं तो हम इसे प्लास्टिक के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि यह हमारा थर्मोप्लास्टिक की एक पार्ट है। ठीक है, तो पीईटी हमारा क्या है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है और ये एक प्लास्टिक भी है। तो इसके बारे में देखिए, पीईटी को हम पीईटीई भी बोल सकते हैं। आप पीईटी बोलो चाहे पीईटी ही बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट पीईटी की फुल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पीईटी के बारे में। इट इज़ थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम जितनी बार चाहें उतनी बार हीट दे के सॉफ्ट कर सकते हैं और एक नए मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है थर्मोप्लास्टिक की। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ नेचुरली कलरलेस हाई ट्रांसपेरेंसी। पीईटी के जो मटेरियल होते हैं वो नेचुरली कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपने जो मार्केट में जो कलरफुल पीईटी के मटेरियल देखे हैं उनको तो हमने प्रोसेस करके उनमें कलर डाले जाते हैं। वैसे नेचुरली जो पीईटी के मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होते हैं। इसलिए ये क्या हुआ है, आज के समय में ग्लास के मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं। ग्लास के मटेरियल देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनके में क्या प्रॉब्लम है कि एक बार हाथ से छूट गए तो वह टूट जाते हैं। लेकिन जो हमारे पीईटी के मटेरियल हैं उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार गलती से हाथ से छूट भी गए तो वो इजीली ख़राब नहीं होते हैं। तो आज के समय में ग्लास के मटेरियल बनाने के बजाय पीईटी के मटेरियल बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ग्लास के मटेरियल के स्ट्रॉन्ग होते हैं और लगते ग्लास के मटेरियल जैसे ही हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो पीईटी है वो क्या है? नेचुरली कलरलेस है और हाई ट्रांसपेरेंसी इसमें पाई जाती है। ठीक है, पीईटी स्ट्रॉन्ग एंड शटर प्रूफ है। स्ट्रॉन्ग है पीईटी, और शटर प्रूफ का मतलब होता है ये चूर चूर नहीं होता। जैसा कांच चूर चूर हो जाता है ना गिरते से, वैसा इसमें नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, कैन बी रोल्ड इंटू शीट और मोल्डेड इंटू एनी शेप। अब ये पीईटी के जो प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ में फ्लेक्सिबल भी है। इसको हम प्लास्टिक की शीट के रूप में बना सकते हैं और उसको रोल भी कर सकते हैं। आप तो मार्केट में देखते होंगे ना कि मार्केट में कैसे रोल पड़े रहते हैं प्लास्टिक के। तो क्या वो किसके हैं? वो पीईटी के बने हुए हैं, पीईटी के हैं। अब वो फ्लेक्सिबल है तभी तो हम उनको रोल कर पाए, है ना। तो हम इसके प्लास्टिक के रोल भी बना पाते हैं। पीईटी के प्लास्टिक के रोल बना सकते हैं क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक का है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है ना। तो देखो, रोल्ड इन अ शीट और मोल्ड इनटू एनी शेप। वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, पानी वगैरह में भीग जाए तो ये खराब नहीं होते पीईटी के मटेरियल। अच्छा, शीट ऑफ पॉलीथीन आर यूज टू पैक लिक्विड सच एज मिल्क। अब जो पॉलीथीन के पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि मिल्क वगैरह के जो पैकेट होते हैं वह भी किसके होते हैं? पीईटी के बने होते हैं। पॉलीथीन पाइप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड सच एज ऑयल और वाटर। अब जो पॉलीथीन के पाइप होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में काम होते हैं, जो तो ऑयल जैसे कि ऑयल है, वाटर है, इन सबको जो ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं वो भी हमारे पीईटी के ही होते हैं। ठीक है, पॉलीथीन पाइप आर यूज टू लिक्विड ऑयल और वाटर, ये हो गया है।
इट इज़ रिप्लेसिंग ग्लास मटेरियल, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ग्लास मटेरियल को रिप्लेस करते हैं क्योंकि ये इनमें होती है ट्रांसपेरेंसी, कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंसी इनमें होती है, ठीक है ना। पीईटी बोतल आर यूज फॉर फिजी ड्रिंक, जो फिजी ड्रिंक होती है उनमें भी हम पीईटी की बोतल यूज़ करते हैं। फिजी ड्रिंक जैसे कि आपकी कोला, थम्सअप वगैरह, ये जो है ये क्या है, फिजी ड्रिंक है। तो इनकी जो बोतल होती है ना वह भी होती है हमारी पीईटी की। एंड पीईटी जार आर यूज फॉर स्टोरिंग शुगर, सॉल्ट, स्पाइस एंड राइस एक्सेट्रा। और पीईटी के जार होते हैं वो आजकल हम किचन में जो स्पाइस, शुगर वगैरह, जो किचन का जो मटेरियल है ना उसको रखने के लिए हम पीईटी के जार यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होता है जो भी मटेरियल रखते हैं वो इजीली दिख जाता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो किचन वगैरह का जो मटेरियल होता है ना वो भी आजकल पीईटी के जार में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी पीईटी है जिसको हम के पीईटीई भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन ट्राइएथिलीन, ठीक है ना। तो हमने हमारा फर्स्ट कॉमन प्लास्टिक पीईटी तो पढ़ लिया है। अब हमारा दूसरा प्लास्टिक जो है वो क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीवीसी, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है तो क्या खासियत होगी, थर्मोप्लास्टिक में जो गुण होते हैं वो इसमें भी होंगे। थर्मोप्लास्टिक में क्या गुण होते हैं, थर्मोप्लास्टिक में गुण ये होते हैं कि थर्मोप्लास्टिक के बने हुए मटेरियल को आप जितनी बार चाहो हीट देके सॉफ्ट कर सकते हो और किसी नए मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैंने थर्मोप्लास्टिक का एक मटेरियल बनाया, उसको यूज़ किया। अब मैं चाहती हूँ कि इस मटेरियल से मैं कोई और मटेरियल बना दूँ, तो मैं इसको हीट करके, सॉफ्ट करके एक नए मटेरियल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये गुण हमारे थर्मोप्लास्टिक में होते हैं। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है ना। इट इज़ टफर देन पॉलीथीन, ये थोड़े से पॉलीथीन से टफर होते हैं। पॉलीथीन के जो मटेरियल होते हैं, पॉलीथीन तो आप जानते ही हो ना, पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन तो फ्लेक्सिबल होती है और इसको हम रोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका तो हम रोल भी बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से जो होते हैं पॉलीथीन से टफर होते हैं। यूज एज कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिक वायर, है ना। अब जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनके जो कवर होते हैं ना उसको बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं। अब आप इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं वो एक्चुअली तो कॉपर के होते हैं, लेकिन और कॉपर तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो उसके ऊपर जो इंसुलेटर का काम होता है वो होता है हमारे पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग उस पर लगी रहती है, ताकि अगर हम उसको टच भी कर लें तो हमें करंट ना है। इंसुलेटर का काम करते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक वायर में, ठीक है ना। यूज टू मेक शूज़ बनाने में भी काम आते हैं क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो इस शूज़ वगैरह अगर इसके बना दो तो ख़राब नहीं होते। हैंड बैग बना सकते हो आप इसका, है ना। आपका हैंड बैग अगर इसका बनाओगे तो वो वाटर प्रूफ होता है, तो अच्छा रहता है हमारे लिए। अच्छा, फर्नीचर बना सकते हो पीवीसी के। आजकल आप देख रहे हो ना प्लास्टिक के फर्नीचर मिलते हैं तरह तरह के, तो वो किसके होते हैं, वो होते हैं हमारे पीवीसी के पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं, ठीक है। अपहोल्स्ट्री से मतलब क्या, आपके सोफे वगैरह के जो ऊपर के कवर होते हैं ना, आप देखो कि अगर वो कवर हम नॉर्मल कपड़े के बना देंगे तो वो तो कुछ दिनों में ही फट जाएंगे। वो आपके जो सोफे वगैरह के कवर होते हैं, कुर्सियों के कवर होते हैं, वो कितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के, ठीक है ना। तो अपहोल्स्ट्री से मतलब यही है, सोफों के, कुर्सियों के वो जो ऊपर के कवर वगैरह होते हैं ना वो अपहोल्स्ट्री कहलाते हैं। फ्लोर कवरिंग क्या है कि आप जब है ना होटल्स वगैरह में जाते हो तो आप देखते हो ना कि होटल पे एक पतली सी कलरफुल शीट बिछी रहती है, फ्लोर पे पतली सी कलरफुल शीट बिछी रहती है। तो वो जो पतली सी कलरफुल शीट होती है ना वो भी हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। जो रेन कोट है वो भी हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है। एंड बोटल्स वगैरह जो हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म पीवीसी है, वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो
अब हमारे है ना जो इलेक्ट्रिक, अच्छा इंसुलेटर तो आप जानते हो ना, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को जिसमें इलेक्ट्रिक जो है ना विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रिक का करंट जो जो इलेक्ट्रिक के करंट जिसको छूने, जो इलेक्ट्रिक के करंट को रोकने का काम करते हैं, वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हमारे जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो इंसुलेटर का काम भी करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर कोटिंग भी होती है, इनकी कोटिंग होती है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, तो ये एक इंसुलेटर भी है। ठीक है, पॉलीस्टीरीन देख लेते हैं। पॉलीस्टीरीन हमारा एक प्लास्टिक है, तो ये कौन सा प्लास्टिक है? ये है हमारा थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब ये क्या है? इसको जितनी बार चाहो नए मटेरियल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज इजीली मोल्डेड हो जाता है क्योंकि थर्मोप्लास्टिक है। यूज एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड मेक थर्मोकोल, है ना? अब इसका यूज क्या है? इसका यूज पॉलीस्टीरीन का क्या यूज है? आपके जो डेलिकेट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि आप समझ लो आपकी एलईडी है, आपके बल्ब वगैरह हैं, तो इस तरह के जो डेलिकेट आइटम हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उन्हें कस्टमर तक सही सलामत पहुंचाना है, उनको ट्रांसपोर्ट भी करना है, उन्हें कस्टमर तक सही सलामत भी पहुंचाना है, तो उनकी जो पैकेजिंग होती है ना, वो पैकेजिंग होती है, वो होती है हमारी पॉलीस्टीरीन की पैकेजिंग होती है। थर्मोकोल वगैरह होता है वो भी पॉलीस्टीरीन का बना होता है। आप देखते हो किस तरह से थर्मोकोल के अंदर उन्हें अच्छे से सेट करके रख दिया जाता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो उन पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े, है ना? ट्रांसपोर्ट होने से वो खराब ना हो और वैसे के वैसे ही बने रहे। आपकी जो एग की ट्रे होती है और जो आपके जो फूड के जो प्लास्टिक की ट्रेज वगैरह होती है ना, और ये ग्लासेस होते हैं प्लास्टिक के, ये भी आज के समय में बन रहे हैं हमारे पॉलीस्टीरीन के। ठीक है, क्योंकि ये काम ही इसलिए आते हैं, ये पैकेजिंग के काम आते हैं। इसका जो ये जो प्लास्टिक है ये काम आता है पैकेजिंग के, ताकि जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, सही ढंग से, सही तरीके से पहुंच जाए। तो मटेरियल फॉर डेलिकेट मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड आर मेक टू मेक थर्मोकोल, ये थर्मोकोल के बने होते हैं, थर्मोकोल से बनाए जाते हैं ताकि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, आपके फूड आइटम वगैरह होता है जो, वो भी इसमें आपके जो एग की ट्रे हैं, आपके जो ग्लास होते हैं, है ना, वो सब भी आजकल जो ग्लास हैं, फूड्स की ट्रे वगैरह है, आप देखते हो ना आजकल ट्रे वगैरह में फूड रख के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वो भी किसके होते हैं? पॉलीस्टीरीन के होते हैं, है ना? यूज टू इंसुलेट द होल वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हमारी जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसकी जो वॉल होती है उसमें इंसुलेटर का काम भी करते हैं ये, है ना? हम इंसुलेटर मैंने आपको बता ही दिया, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को, जिस पे विद्युत का प्रवाह का असर नहीं होता है ना? अब इन पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह का असर नहीं होता है, तो क्या होते हैं? ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। अब हम फ्रिज वगैरह को छुएंगे तो हमें करंट नहीं आएगा, तो जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी जो वॉल होती है उसके लिए इंसुलेटर का काम करते हैं ये पॉलीस्टीरीन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया पॉलीस्टीरीन क्या है? एक प्लास्टिक है। और अब हम जब दूसरे हमारे प्लास्टिक की ओर बढ़ते हैं जो है HDPE, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। ये थोड़े से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये होते तो थर्मोप्लास्टिक ही हैं, लेकिन थोड़े से होते हैं स्ट्रॉन्ग। क्यों होते हैं भाई थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं? इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब होता है इसके जो पॉलीमर होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं थोड़े से। क्योंकि इसमें हम डालते हैं इंडस्ट्रियल और हाउस मेड केमिकल्स डालते हैं। इनमें इंडस्ट्रियल और हाउस मेड केमिकल्स डालते हैं, हाउस होल्ड केमिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल डालते हैं हम इसमें। जैसे जैसे आपने इसमें डिटर्जेंट डाला, है ना, ब्लीच डाला और आपने एसिड वगैरह डाला, तो इस तरह के जो चीज़ें आप डाल रहे हो तो थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। अगर कहीं लीक हो गया तो आपके वो भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये जो होते हैं ये थोड़े से हाई डेंसिटी वाले होते हैं, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसलिए होते हैं क्योंकि ये इट इज थर्मोप्लास्टिक है। और फॉर पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल, इसको कोरोसिव हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल केमिकल की पैकेजिंग के लिए ये काम आते हैं, है ना?
तो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल केमिकल की पैकेजिंग में ये काम आते हैं, जैसे कि ब्लीच है, एसिड है, लिक्विड डिटर्जेंट है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी पैकेजिंग में ये काम आते हैं। इसलिए ये थोड़े से हाई डेंसिटी वाले होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक ही होते हैं लेकिन थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें अगर फट जाएं या उनमें छेद हो जाए तो हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखो हमने ये 4 प्लास्टिक तो पढ़ लिए हैं। अब हम अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हम आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्लास्टिक बताते हैं जिनके हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब हम हमारे बाकी के भी प्लास्टिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रेसपेक्स जो है इट इज़ थर्मोप्लास्टिक। ये एक थर्मोप्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट है, लाइक ग्लास बट मच स्ट्रॉन्गर। ग्लास जैसा दिखता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। यूज़ एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास, ग्लास के सब्सटीट्यूट के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग विंडो इन एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो विंडोज़ होती हैं वो बनी होती है प्रेसपेक्स की, ठीक है। एंड विंड स्क्रीन ऑफ कार, जो हमारी कार होती है उसकी जो विंड स्क्रीन होती है वो भी प्रेसपेक्स की होती है। विंड स्क्रीन से मतलब है जो कार का जो आगे की स्क्रीन होती है ना, फ्रंट स्क्रीन होती है, वो विंड स्क्रीन कहलाती है, तो वो भी बनी होती है प्रेसपेक्स की, ठीक है। अब देखो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जिसको हम PTFE कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म है पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन, है ना। तो जो पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन है जिसे हम कहते हैं टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, तो टेफ्लॉन जो है वो हमारा क्या है, टेफ्लॉन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमारे जो किचन के जो यूटेंशियल होते हैं ना उसमें जो आप देखते हो आजकल जो किचन के यूटेंशियल है उसमें ब्लैक कोटिंग होती है ना, ब्लैक कोटिंग वाले किचन के यूटेंशियल आ रहे हैं, वो जो कोटिंग है वो टेफ्लॉन की है। टेफ्लॉन की खासियत क्या होती है, वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता हीट देने पर। अब हमने अपने यूटेंशियल पर टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी है तो जो उसके नीचे तो हमारा जो मेटल है उससे रिएक्ट नहीं करेगा हीट लगने पर, तो ये हीट से रिएक्ट नहीं होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये नॉन स्टिकी होते हैं। आप इसके अंदर जो भी आप फूड आइटम बना रहे हो वो आपके कंटेनर से चिपकेगा नहीं, है ना। और आपको क्या होगा, उससे चिपकेगा नहीं, तो आप इसके कम ऑयल का यूज़ करके आप फूड आइटम बना सकते हो जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आजकल टेफ्लॉन के यूटेंशियल यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये नॉन स्टिकी होते हैं और आप कम ऑयल का यूज़ करके भी एक अच्छा फूड बना सकते हो, हेल्दी फूड बना सकते हो। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम आप कह रही हो कि ये जो हीट देने पर ये केमिकल रिएक्ट नहीं करते, दूसरे मटेरियल के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं हीट देने पर, और आप कह रहे हो ये थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी तो होती है कि हीट पाके सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर टेफ्लॉन क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे मटेरियल के साथ हीट पाके। तो जो हमारे टेफ्लॉन है वो हीट पाके सॉफ्ट तो होते हैं, पर जो इनको ये हाई टेम्परेचर पर हीट पाके सॉफ्ट होते हैं, लगभग 300 टेम्परेचर के ऊपर जब हम टेम्परेचर हो जाता है तब ये हीट पाके सॉफ्ट होते हैं। तो हम तो इतने टेम्परेचर पे काम करते नहीं हैं, है ना। तो हमारे जो यूटेंशियल होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, तो जो हमारा यूटेंशियल जिस मटेरियल का बना होता है उसके साथ ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये जो टेफ्लॉन है जिसको हम फुल फॉर्म है इसकी पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन, है ना। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, स्लिपरी, नॉट अफेक्टेड बाय हीट, स्लिपरी होते हैं, है ना। इन पे असर तो होता है पर ये क्या होता है, असर इस तरह से नहीं होता कि आपको नॉट अफेक्टेड बाय हीट एंड डज नॉट रिएक्ट केमिकली, हीट से इजीली अफेक्ट नहीं होते हैं, स्लिपरी होते हैं पर हीट से इजीली अफेक्टेड नहीं होते, नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंट, दूसरे सब्सटेंस से केमिकली रिएक्ट नहीं होते हीट पाने के बाद, ठीक है ना। इसीलिए हम जो किचन यूटेंशियल होते हैं उसमें इनका यूज़ कर रहे हैं। यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैंस एंड अदर कुकिंग यूटेंशियल, जो अदर कुकिंग यूटेंशियल होता है उसमें नॉन स्टिकिंग कोटिंग जो इसकी होती है वो हमारी टेफ्लॉन की ही होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेकेलाइट की ओर, ठीक है।
तो जो हमारा जो बेकेलाइट है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो आप जानते हो ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो जिनको आप हीट देके सॉफ्ट करके एक बार जो मटेरियल आप इससे बना लोगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप सोचो कि मैं इसको हीट देके सॉफ्ट करके कोई नया मटेरियल बना लूँ तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नहीं होता। एक बार आपने हीट देके सॉफ्ट करके जो मटेरियल बना दिया वैसा का वैसा मटेरियल ही अब रहेगा, अब दूसरे मटेरियल में वह कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो हमारा जो बेकेलाइट है वो क्या है, वो है हमारा थर्मोसेटिंग, है ना, हार्डर देन अदर प्लास्टिक। दूसरे जो प्लास्टिक है उनसे हार्डर होता है क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ है। एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। बेकेलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। यूज फॉर मेकिंग बटन, बटन बनाने में, प्लग बनाने में, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग बनाने में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा इंसुलेटर है, इसलिए इन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, आप बटन बना रहे हो, प्लग्स बना रहे हो, स्विचेस बना रहे हो, अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की चीज़ें भी आप इससे बना रहे हो। यूटेंसिल के हैंडल बना रहे हैं, यूटेंसिल के हैंडल जो होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं क्योंकि ये हीट से इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जो आपका यूटेंसिल जो आप यूज़ करते हो भाई उसको तो आपको हैंडल करना पड़ेगा ना, सब कोई भी चीज़ किचन में काम करते समय उसके हैंडल को तो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हैंडल आपका गर्म नहीं होगा, आपका यूटेंसिल गर्म होगा पर हैंडल गर्म नहीं होगा, तो आप किचन में इजीली काम कर पाते हो। इसलिए जो आपका जो यूटेंसिल के हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं, गर्म होते हैं पर ज़्यादा गर्म नहीं होते, आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो अगला प्लास्टिक है वो है हमारा फॉर्मिका एंड मेलामाइन, है ना। फॉर्मिका और मेलामाइन जो है वो क्या है, ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। हार्डन एंड स्मूथ सरफेस होता है, इसका जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है लेकिन स्मूथ होता है। ठीक है, हार्ड होता है और स्मूथ होता है फॉर्मिका और मेलामाइन से बने हुए मटेरियल का। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। यूज एज टेबल टॉप, टेबल टॉप जो टेबल का जो कवर होता है उसमें यूज होते हैं। एंड फॉर मेकिंग क्रॉकरी में भी यूज करते हैं हम, कौन सा, फॉर्मिका और मेलामाइन को क्रॉकरी में भी हम यूज करते हैं। अब आप देख लेते हैं अगला प्लास्टिक कौन सा है, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी जो पॉलीथीन है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LDPE, ये क्या है भाई, ये थर्मोप्लास्टिक है, नाम ही है लो डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब क्या है, इसका जो ये जो इसका वजन होता है ना, इसकी जो डेंस वजन होता है वो काफ़ी कम होते हैं, लाइट होते हैं, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं। यूज़ फॉर पॉलीबैग, पॉलीबैग बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ग्रोसरी बैग बनाने में यूज़ करते रहते हैं। एंड पैकेजेस ऑफ फ्रोजन फूड एंड ब्रेड, ब्रेड के जो पैकेज होते हैं ना उसमें इसका यूज़ करते हैं, और जो आपके जो फ्रोजन फूड होते हैं उनके पैकेज में भी इसका यूज़ करते हैं। फ्रोजन फूड क्या होते हैं, वो वो फूड होते हैं जो लो टेम्परेचर में फ्रिज में रखे हुए रहते हैं, और जब आप इनको बनाना होता है तभी आप इन्हें बाहर रखते हैं और आप इनको तुरंत, ये क्या होता है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर के अंदर ये काफ़ी कुछ तो पहले से ही तैयार होते हैं, और फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर के में रहते हैं तो ये ख़राब होते नहीं हैं, और जैसे ही आपको इन्हें बनाना होता है आप इन्हें तुरंत बाहर निकाल के बना लेते हैं। तो ये फ्रोजन फूड होते हैं जो किस में रहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन में रहते हैं, LDPE के प्लास्टिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे अगले प्लास्टिक की ओर, जो क्या है, PP नाम है इसका, इसको क्या कहते हैं, पॉलीप्रोपेलीन, पॉलीप्रोपेलीन। अब जो पॉलीप्रोपेलीन है ऑल्सो नॉन एज पॉलीप्रोपीन, इसको हम पॉलीप्रोपेलीन को हम पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, पॉलीप्रोपेलीन भी एक थर्मोप्लास्टिक है। केचप बोतल, योगार्ट, आपकी जो केचप की बोतल है ना, वो किसकी होती है, पॉलीप्रोपेलीन की होती है। और योगार्ट जो आपका होता है, जो दही से बनाते हैं ना आप योगार्ट, तो जो उसका जो आपने देखा ना योगार्ट के जो प्लास्टिक के कंटेनर में जो आता है मार्केट में, वो भी किसका होता है, पॉलीप्रोपेलीन का होता है, जिसे हम पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जानते हैं। योगार्ट कंटेनर जो होता है ना वो भी पॉलीप्रोपेलीन का होता है, जिसे शॉर्ट में PP बोलते हैं।
ये क्या होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। मेडिसिन की बोतल जो होती है वो आपकी पॉलीप्रोपिलीन की होती है। ऑटोमोबाइल बैटरी, जो ऑटोमोबाइल की बैटरी का जो केस होता है ना, ऊपर का कवर होता है, वो भी पॉलीप्रोपिलीन का होता है, ठीक है। तो हमारे जो पॉलीप्रोपिलीन है वो है थर्मोप्लास्टिक है। केचप की बोतल है, योगर्ट का कंटेनर है, मेडिसिन बोतल है, ऑटोमोबाइल बैटरी के जो ऊपर के कवर है वो सब किसके हैं, पॉलीप्रोपिलीन। अब स्टूडेंट क्लियरिटी इंप्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ। इस इमेज को आप देखिए, ये है हमारा पॉलीथीन का पाइप। पॉलीथीन का पाइप बना होता है पीवीसी का। आपके घर में भी इस तरह के पाइप होंगे और आपने और भी कई जगह इस तरह के पाइप देखे होंगे। तो ये है हमारा पॉलीथीन का पाइप। अब स्टूडेंट आप इस इमेज को देखिए, ये है फ्लोर कवरिंग। फ्लोर को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए इस तरह की कवरिंग की जाती है जो बनी होती है पीवीसी की। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि थर्माकोल की पैकिंग में इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे हैं। थर्माकोल हमारा बना होता है पॉलीस्टीरीन का, ठीक है। और थर्माकोल की पैकिंग में ही आप देखो कि ये हमारे जो डेलिकेट आइटम भी थर्माकोल की पैकिंग में ही रखे हैं। तो थर्माकोल बना होता है पॉलीस्टीरीन का। इसके अलावा जो हमारे डिस्पोजल होते हैं, जो फूड आइटम वाले डिस्पोजल होते हैं, वह भी हमारे पॉलीस्टीरीन से ही बनते हैं। तो थर्माकोल की पैकिंग का यूज़ करते हैं हम इस तरह के आइटम की पैकेजिंग में, ठीक है। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे ये जो यूटेंसिल है इस पे हो रही है टेफ्लॉन की कोटिंग ब्लैक कलर की। ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है ये टेफ्लॉन की है। तो इस तरह से बनता है यूटेंसिल टेफ्लॉन का। और आपके अपने घर में भी इस तरह के यूटेंसिल होंगे ब्लैक कोटिंग वाले। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूटेंसिल के हैंडल हैं उस पे ब्लैक कलर का कवर चढ़े हुए हैं। ये ब्लैक कलर के जो कवर हैं ये हैं बेकेलाइट के, क्योंकि जो हमारा बेकेलाइट है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए जो हमारे यूटेंसिल के हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ये स्विचेस वगैरह देख लीजिए, ये जो स्विचेस हैं ये भी बेकेलाइट के हैं, क्योंकि हमारा जो बेकेलाइट है वो अच्छा इंसुलेटर भी है। तो इस तरह से स्विचेस और यूटेंसिल के हैंडल होते हैं बेकेलाइट के। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये क्रॉकरी जो आपको दिख रही है, ये क्रॉकरी बनी है मेलामाइन की। तो इस तरह की सुंदर क्रॉकरी हम बना सकते हैं मेलामाइन से। जो आजकल इस तरह की क्रॉकरी बहुत पॉपुलर है तो वो हम बना सकते हैं मेलामाइन से। पीईटी से भी हम बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी बना सकते हैं। तो देखिए ये है हमारी पीईटी की क्रॉकरी, जो कि ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी बनाई गई है पीईटी से। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि बोतल में हार्पिक्स रखा है और कॉलिन रखा है। ये जो बोतल है ये बनी हुई होती है हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। ये जो बोतल हाई डेंसिटी पॉलीथीन से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जिस ऐसे आइटम जैसे कि केमिकल है, एसिड है, डिटर्जेंट है, इस तरह के जो हार्मफुल केमिकल को रखने के लिए हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी बोतल बनी है हार्पिक और कॉलिन की, ये बनी है हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कुछ कॉमन प्लास्टिक और उसके यूजेस तो कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।